इसकी तैयारी तब से ही हो रही थी जब से ये ट्रस्ट बनाया जा रहा था। जो कोर्ट में लड़ने वाले थे हिंदू समाज की ओर से पक्षकार, जिन्होंने मुकदमा जीता, जिसके कारण मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, उनको भी हटा दिया गया और अपने खास खास विश्वस्त कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया। इसका मतलब है कि जो इनको सबको अपने गोटी सेट कर रहा है, वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिसकी भनक किसी को ना लगे और काम होता जाए। 80 लाख जितना बड़ा रुपया कलेक्शन माने बरामद करती है और बरामद करने के बाद बिना किसी लिखा पढ़ी के वो ट्रस्ट को वापस भी सौंप देती है और कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तो जो चोरी करने वाले हैं वही जांच करने वाले हैं। कैसे निर्णय होगा, कैसे इसमें स्पष्टता आएगी? ऐसा है कि ये कोई अचानक घटी घटना नहीं है। इसकी तैयारी तब से ही हो रही थी जब से ये ट्रस्ट बनाया जा रहा था। क्योंकि देखिए, अयोध्या में पहले से ही शंकराचार्यों का एक ट्रस्ट बना हुआ था, जिसमें देश के मूर्धन्य धर्माचार्य विद्यमान थे और वो लोग कह रहे थे कि हम मंदिर बनाते भी हैं और चलाते भी हैं और हजारों मंदिर हमने बनाए हैं, चलाए हैं, हमें सब अनुभव है, हमारे पास पैसे की भी समस्या नहीं है, हम बनाएंगे। लिख करके भी उन्होंने दिया था, कोर्ट में भी दिया था और सरकार को भी दिया था, लेकिन उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो कोर्ट में लड़ने वाले थे हिंदू समाज की ओर से पक्षकार, जिन्होंने मुकदमा जीता, जिसके कारण मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, उनको भी हटा दिया गया और अपने खास खास विश्वस्त कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया। तो ये खास खास लोगों को जब सेट किया जाता है किसी जगह पे, तो मानी हुई बात है कि इसका मतलब है कि जो इनको सबको अपने गोटी सेट कर रहा है, वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिसकी भनक किसी को ना लगे और काम होता जाए। तो इसका मतलब है कि पहले से ही ये योजना थी कि वहां पे अपने को अपना वातावरण करना है और फिर जो हम चाहें वो होना है। तो उसी अनुसार हो रहा है। जिस काम के लिए उनको बैठाया गया होगा वो काम करेंगे। कोई भी जो विश्वस्त व्यक्ति है जिसके लिए बैठाया जाएगा वो काम करेगा। इसमें बताया जा रहा है एसआईटी की जांच चल रही है और दोषियों ये को सब लीपापोती है, इसका कोई मतलब नहीं है। बताइए, जब बिना एफआईआर के पुलिस को बुला लिया जाता है, अब पुलिस भी बिना फर्द में कुछ दर्ज किए वहां पे पहुंच जाती है और 80 लाख जितना बड़ा रुपया कलेक्शन माने बरामद करती है और बरामद करने के बाद बिना किसी लिखा पढ़ी के वो ट्रस्ट को वापस भी सौंप देती है और कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती है। और उसके बाद जब ये मामला उछल जाता है, बाहर निकल के आ जाता है, तब वहाँ के जो सर्वे सर्वा ट्रस्टी थे चंपत राय, वो मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। तो इस सब का क्या मतलब है? महाराज जी, आप इसमें क्या लगता है कि आपको एसआईटी में जांच में निकल के कुछ नाम आएंगे? अभी कुछ नहीं आएगा। वो अगर किसी को चाहते होंगे या इतना बड़ा हल्ला मच गया है, एक दो को बलि दे करके सबको बचा लो, उसके लिए अगर कुछ करें तो बात अलग है, अन्यथा कोई उसका तात्पर्य। राम मंदिर निर्माण के समय जो चोर है अगर वही जांच करता बनेगा तो कैसे निर्णय होगा? आप बताओ ना। जब केंद्र की सरकार इसको चला रही है और कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसी के साथ कनेक्टेड है, संटिंग हुई है। डबल इंजन तो तभी हुआ ना जब संट हो जाए। तो जब संटिंग है इनकी, तो जब केंद्र की सरकार ने ट्रस्ट बनाया है, केंद्र की सरकार के निर्देश पर ही केंद्र सरकार के अफसर और उनके कार्यकर्ता इस ट्रस्ट को चला रहे हैं और उसी से संबद्ध जब उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो जो चोरी करने वाले हैं वही जांच करने वाले हैं। कैसे निर्णय होगा, कैसे इसमें स्पष्टता आएगी? संभव ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो कोषाध्यक्ष है उसका तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है, जबकि कोष के मामले में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन कोषाध्यक्ष का नाम भी नहीं ले रहे हैं कोई।